दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई को हाजीपुर से शुरू हुई चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा समस्तीपुर से आगे बढ़ते हुए बेगूसराय पहुंची, जहां एलजेपी कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान चिराग पासवान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान चिराग ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी कुछ महीनों के अंदर ही जदयू में बड़ी टूट होगी और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में जदयू में उठापटक शुरू हो गई है, जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को लेकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पार्टी में मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पूर्व मंत्री एमएलसी नीरज कुमार को यह जिम्मेवारी दी गई है, तो वहीं अरविंद निषाद को भी फिर से प्रवक्ता बनाया गया। बताया जा रहा है कि संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटाने के कई कारण सामने आ रहे हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ बिहार में बीते 3 जून को राज्य सरकार ने टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, ताकि सभी लोगों को उनके घर पर ही कोरोना का टीका लगाई जा सके। लेकिन बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ भी सामने आ गई है। टीका एक्सप्रेस सिर्फ नाम तक ही सीमित रह गई है। कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से यह कभी गति नहीं पकड़ सकी। जिन उम्मीदों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, वह पूरी तरीके से टूट चुकी है। पिछले 35 दिनों में पटना में टीका एक्सप्रेस से सिर्फ 6459 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी है, जबकि इस दौरान 2.80 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो जाना था। बीते 3 माह जून को स्वास्थ्य मंत्री ने एक साथ प्रदेश के सभी जिला के लिए 121 टीकाकरण एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। हर दिन टीका एक्सप्रेस को 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इस कोशिश में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल साबित हो गया है। मोदी कैबिनेट में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शामिल किए जाने के बाद पार्टी में उठापटक का दौर शुरू है, जिसकी जिम्मेवारी एक बार फिर से पार्टी के कद्दावर नेता ललन सिंह ने उठाई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने का संतोष नहीं है। इस दौरान ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर भी गए, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत थे, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन सब कुछ ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। उनको मुलाकात करने के लिए नेता है क्या हम दोनों साथी सब बतिया रहे हैं। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं। लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का अनुभव रहा है। हम लोगों ने शुरुआत में काफ़ी वर्षों तक एक साथ काम किया है। अब एक ही दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को मजबूत बनाना है। तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम, कभी हमारे यहाँ, तो उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा थोड़े है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद हाँ बिल्कुल, विस्तार मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है। और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी का डिसीजन है। टीकाकरण में अग्रणी रहने पर महापौर सीता साहू को जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया है। कोरोना को हराने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में अजीमाबाद स्थित वार्ड नंबर 58 सबसे आगे रहा। यहाँ निवास करने वाले अधिकांशतः लोगों ने टीकाकरण करवा लिया। वार्ड संख्या 58 ने वैक्सीनेशन के ज़्यादातर आंकड़ों को पार कर दिया है, जिसमें जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कर्मचारी की भूमिका अग्रणी रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा महापौर, पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। सीता साहू जी को जिनका योगदान अपने वार्ड के साथ साथ पूरे पटना में इनका योगदान रहा है कि पूरे पटना हो गया हम लोग का टीकाकरण। और मैं इस आपदा घड़ी में जो हमारे डीएम थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। मैं हम लोग के पदाधिकारी, अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी और मेरे मीडियाकर्मी भाई भी मेरे साथ रहे। और मैं 58 वार्ड को 10वां प्रथम 75 में भी मैं सबसे पहला स्थान 58 को मिला है। और मैं क्या चाहेंगे? और मैं जो भी छूटे हुए हैं उनको भी मैं अभी चलता रहेगा, वैक्सीनेशन चलता रहेगा।
इसलिए मैं सबको धन्यवाद दूंगी। जनता का आभार है कि जो अपना आप समझदारी से आए और वैक्सीनेशन लिए। पटना से सटे खुसरोपुर थाना के नीमतल इलाका निवासी आर्मी जवान सुबोध कुमार की पुलिसकर्मी के द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो के कारण पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चा शुरू है। मिली खबर के मुताबिक लद्दाख में पोस्टेड आर्मी जवान सुबोध कुमार कुछ दिन पहले अपने घर छुट्टी में आया हुआ था। 6 जुलाई को जब अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, उसी वक्त खुसरोपुर थाने के एएसआई सिविल ड्रेस में वहां ताक झाँक कर रहे थे। सुबोध कुमार ने जब इसका उद्देश्य जानने की कोशिश की तो दोनों तरफ से वाद विवाद शुरू हो गया और पुलिसकर्मी ने जवान की पिटाई शुरू कर दी। पुलिसकर्मी ने आर्मी जवान की पिटाई करते हुए थाने लेकर आए और उसे शराब पीने और पुलिस से बदसलूकी करने के आरोप में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 3 आरोपी की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। इमरान, नासिर और कफील की पेशी हुई है। तीनों को दिल्ली से पटना लाया गया था। इमरान, नासिर और कफील की रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी। तो वहीं चौथे आरोपी सलीम की तबीयत खराब होने के बाद उसे पूछताछ नहीं हो सकी। फिलहाल सलीम पटना के बेउर जेल में बंद है। आरोपी सलीम को एनआईए रिमांड पर ले सकती है। इमरान, नासिर और कफील को 9 जुलाई तक कोर्ट ने एनआईए को रिमांड पर दिया था, जिसकी अवधि खत्म हो गई। आज सभी को फिर से एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। आरोपियों की चौथे आरोपी सलीम के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब है और अभी भी वो मेडिकल के हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बारे में क्या फैसला होता है ये भी कोर्ट को देखना है, क्योंकि सलीम को अभी तक रिमांड पर नहीं लिया गया है। लेकिन इन तीनों आतंकियों को रिमांड पर लिया गया था, हो रही है और अभी इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार एनआईए ने इनसे पूछताछ की है। पहले पटना में पूछताछ की, उसके बाद दिल्ली में पूछताछ की गई है इनसे और फिर इन्हें वापस पटना लाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एनआईए ने तीनों को। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बसैट पंचायत में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। घर से लेकर मंदिर तक पूरी तरीके से जलमग्न है। आधा आधा घर पूरी तरीके से डूब चुका है। लोग बताते हैं कि उन्हें काफ़ी परेशानी है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर ऐसी हालत है। प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। सोनई गांव के समीप से कोसी नहर का तटबंध टूट जाने से आसपास के गाँव में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। तो वहीं सेमली और सोनई गांव के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इतिहास है, जलमग्न क्यों है इस बार? जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा पानी लगा हुआ है। ये भुइयाँ जो है सो आस्था का जो है सो लगभग 500 से 700 साल पहले से यहाँ स्थापित है। पूरे कमिश्नरी के लोग यहाँ जो अपना मवेशी का जो कोई बीमारी होता है कि बात होता है तो इनके नाम से कबला करता है, ताकि आदमी को कोई मने परेशानी हो तो कबला करता है तो इनको दूध, लड्डू, चीनी और मने ये मने भेड़ा चढ़ाता है। 1 महीना से जल जमाव के कारण आस्था में के लोग जो आते हैं तो पानी में डाल के दूध चले जाते हैं, पानी में डाल के चले जाते हैं। यहाँ पुजारी लोग परेशान हैं। इसके लिए मैंने पानी बहता था, ये ट्रांसपोर्ट होकर के बहता था, लेकिन वो कहा जो इस बार रोड बन गया तो मैंने काटने नहीं दिया। प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण लगा हुआ है। जो इसमें अखाड़ी में पूजा होता था, पूरा धूमधाम से पूजा होता था। इसमें जो है सो भगत जी भेड़ को जो है सो दांत से उठा करके नाचते थे और उसके बाद उसका बलि चढ़ता था, बात होता है। लेकिन अभी वो जल जमाव के कारण जो है पूजा बाधित है। ये गांव का दीवार हैं, इनके छत्र छाया में ही इस गांव के लोग की इस इलाके के लोग रहते हैं जी। कोई भी परेशानी हो, ये बाबा में इतनी शक्ति है उसको समाधान करते हैं। बहुत आस्था सबका का जो जुड़ा हुआ है। अब पूरा लोग इसको हृदय से मानते हैं। पूरा कमिश्नरी के लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, सारे जगह के लोग यहाँ आते हैं। नेपाल के लोग भी आते हैं। देखना इसका विकसित नहीं हो पाया। विकसित ये गहबर बाबा का है, बात है। यहाँ तो आय का सोर्स है नहीं कुछ, तो आय का सोर्स बने, बात हो तब नहीं विकसित होगा।
तो इसे ग्रामीण इस बार सोच रहे थे इसको बनाने के लिए, लेकिन ये अतिवृष्टि जो है तो मैंने जल्दी शुरू हो जाने के कारण नहीं हो सका। पहाड़ के बेलछी प्रखंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं को ई गवर्नेंस सर्विस के तहत मोबाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकिंग ऐप की ट्रेनिंग दी गई है। पोषण ट्रैकिंग ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक भी बताया गया है। इसके साथ ही ऐप के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को नया सर्वे करना, अपने क्षेत्र की समस्त जानकारी जुटाकर भरना और रजिस्टर करना सिखाया गया है। उपरोक्त बातों की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर के VLE पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलछी में 40 आंगनबाड़ी सेविकाओं के मोबाइल पर पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करवाकर उस पर प्रशिक्षण दिया गया है। या तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, नेटवर्क नहीं होगा, या तो आप आधार नंबर गलत डाले होंगे, या तो कुछ आप मोबाइल नंबर गलत डाले होंगे, या डाले ही नहीं होंगे तो नहीं हुआ होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब तक ग्रीन नहीं हो जाए जब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो हम डाले थे सीता, है ना, सीता वर्सेस राम, ठीक है, मतलब बाइक ऑफ राम, सीता जो हम डाले थे सीता देवी राम कुमार, तो वो यहाँ पे दिखने लगा, मतलब ये हो गया है ना। अब जिनका ये हम खोले हैं बता देते हैं, या आप लोग अपना अपना खोलेगा, ये पिंकी कुमारी जी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम जिले के लगातार शराब और शराब कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर के तत्पर नजर आ रही है और टीम को सफलता भी प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र के कुछ लोग विदेशी शराब के अवैध मंगवाया है। सूचना मिलते ही एक टीम गठन कर उस स्थान पर SI रविशंकर कुमार, SI भोला शंकर, बम और सशस्त्र बल को छापेमारी के लिए भेजा है। उक्त स्थान पर जाकर छापेमारी की, जहां से 46 कार्टून विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही टीम ने 2 कारोबारियों को भी धर दबोचा है। हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि भवानीपुर गांव में एक पिकअप से माल लाया गया है। हमने एक टीम गठित की कुमार रविशंकर सर के नेतृत्व में, और तुरंत छापामारी किया गया। छापामारी करने पर एक झोपड़ी से लगभग 46 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। झोपड़ी से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति घटनास्थल से भागने में सफल हुआ था। क्या है उसकी गिरफ्तार अपराधी की पहचान क्या है? वो उसका नाम छोटू कुमार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। मोटरसाइकिल पर कुछ शराब रखे हुए थे, डिक्की में भी। भागने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया क्या? हाँ, चिन्हित कर लिया गया है। उसके धरपकड़ के लिए प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां बाढ़ का पानी घुसने से कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बागमती के अवधारा समूह की नदियां उफान पर है, जिसे लेकर कोठिया और मंगरथू के बीच 2 जगह पर जमींदारी बांध टूट गया है, जिसे बचाने और बांधने में केवटी के अधिकारी के साथ स्थानीय लोग भी जुटे हैं। तो वहीं इस जमींदारी बांध टूटने से पानी तेजी से नए इलाकों में फैल गया। कई घरों में अचानक से पानी प्रवेश कर गया, जिसके बाद लोग आनंद फानंद में सामान शिफ्ट करने में जुट गए। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां सासाराम में शेरशाह मकबरा तालाब में किसी ने एक नवजात बच्चे का शव फेंक दिया। सुबह सुबह जब लोगों की नजर पड़ी तो देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसकी सूचना नगर थाने के पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब सवाल उठता है कि नवजात बच्चे के शव को कोई किस परिस्थिति में मकबरा के परिसर में तालाब में फेंक दिया। आपको बता दें कि मकबरा के थोड़ी दूरी पर रोजा रोड है, जहाँ दर्जनों नर्सिंग होम और अस्पताल है।